Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का चैप्टर नंबर 1 HTML ओवरव्यू चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि HTML क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले आपको ये सीखना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है और आप लैंग्वेज का यूज़ कहाँ करते हैं। बाय द वे, अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज का यूज़ हम क्यों करते हैं तो आप मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे कि अपनी बातों को समझाने के लिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए, आप किन किन लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। इंग्लिश का, हिंदी का, तमिल का और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसका कि आप यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से आपके पास लैंग्वेजेस हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, उसी तरह हमारे कंप्यूटर के पास भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अंदर जो पहली लैंग्वेज आती है उसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को आपकी जो मशीन होती है वो सही से समझ पाती है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम बाइनरी के अंदर लिखते हैं, जैसे कि 0 1 की फॉर्म में हम लो लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं। ओके, अब लो लेवल लैंग्वेज का काम क्या होता है ये भी जरा सीख लीजिए। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10, ये सारे जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये सभी के सभी आपके लो लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि लो लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, अब जरा जानिए मिडल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जो मिडल लेवल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की दूसरी लैंग्वेज है और इसके अंदर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाते हो। ठीक है, इसमें हम क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज 7 और 10। और जो ये लैंग्वेज होती है मिडल लेवल लैंग्वेज, इसे हम इंग्लिश की भाषा में लिखते हैं। किसकी भाषा में लिखते हैं? इंग्लिश की भाषा में। लेकिन अभी आपने जाना जो आपकी मशीन होती है वो लो लेवल लैंग्वेज को ही समझ पाती है, तो जो हम इंग्लिश में कोड करेंगे मिडल लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो वो मशीन उसे कैसे समझ पाएगी? ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है जो कि आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल लेवल लैंग्वेज में हमें काम इसलिए करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने आखिरकार लिखा क्या है, क्योंकि अगर इसका कोड इंग्लिश में होगा तो जो भी इंसान होंगे, जो भी ह्यूमन बींग्स होंगे, वो उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर 0 1 की फॉर्म में इस तरह से लिखा होगा डेटा, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो होती है कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में क्या बनाया जाता है? जैसे कि आपकी लो और मिडल लेवल लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है, उसी तरह से आपके हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको वेबसाइट बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनानी है तो वो सारे काम हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करते हैं और इसी के अंदर हम सीखते भी हैं। और जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसका जो कोड होता है वो इंग्लिश के शब्दों में होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपने जाना है कि आपकी जो मशीन है वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? लो लेवल लैंग्वेज समझती है। तो मैंने आपको बताया था कि इस लैंग्वेज को एक ट्रांसलेट कर दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, और ट्रांसलेट करने का जो काम है वो कौन करता है? इंटरप्रेटर एक नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके इंग्लिश के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे कि जो भी आप कोड करते हो वो सब कोड आपकी मशीन समझ पाती है। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आपका HTML भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से कोड किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पे अब जरा सीखते हैं HTML के बारे में। ओके, तो मैं आपको बता दूं,
यहाँ पे कि अभी हमें क्या सीखना है, क्या बनाना सीखना है, हमें यहाँ पे वेबसाइट डेवलप करना सीखना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक वेबसाइट होती है वो छोटे छोटे वेब पेजेस को मिला करके बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, जो आपकी वेबसाइट होती है वो कई सारे पेजेस को मिला करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पेजेस को डेवलप करना है। कैसे पेजेस? वेब पेजेस को। ठीक है, तो वेब पेजेस को जब हम डेवलप कर लेंगे, कई सारे वेब पेजेस को, और उसको इकट्ठा कर देंगे तो वो एक वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया वेबसाइट कैसे बनती है। अब ये जानिए कि वेब पेज कैसे बनाओगे, क्योंकि जब तक आप वेब पेज नहीं बना पाओगे तब तक आप वेबसाइट भी नहीं बना पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप वेब पेज बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है HTML। HTML क्या होती है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि क्या करती है, आपके वेब पेज को बनाने का काम करती है, और उस वेब पेज पर लिखने का काम आपकी कौन करती है? HTML करती है। तो आपको समझ में आ गया कि HTML क्या है। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से आप वेब पेज को बना सकते हैं और उस वेब पेज में कुछ लिख सकते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? आपका HTML करता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा कि HTML क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, और जो आगे इसके बारे में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे HTML के टैग्स के बारे में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।